अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, हम लोगों का जो कोर्स सीरीज़ है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन C++, आज उसका लेक्चर नंबर 8 है। आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो है डिस्ट्रक्टर इन C++। लास्ट टॉपिक में हमने कंस्ट्रक्टर्स के बारे में बात की थी कि हम लोग C++ के अंदर कंस्ट्रक्टर कैसे क्रिएट करते हैं, उसके हमने डिफरेंट टाइप्स देखी थी। लेकिन आज हमारा टॉपिक है डिस्ट्रक्टर के बारे में, ठीक है, कि हम C++ के अंदर कैसे उसको देखते हैं। ठीक है, तो बेसिकली डिस्ट्रक्टर होता क्या है? डिस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेंबर फंक्शन है C++ के अंदर, जो कि उस वक्त कॉल किया जाता है, ऑटोमेटिकली कंपाइलर इसको कॉल करता है जब भी कोई ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है, डिलीट हो जाता है या फिर उसका स्कोप खत्म हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम एक क्लास क्रिएट करते हैं, ठीक है, उस क्लास को जब हम क्रिएट करते हैं देन हम उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट जब हम बनाते हैं तो उसका जो कंस्ट्रक्टर है वो कॉल्ड हो जाता है। लेकिन जब उस ऑब्जेक्ट को हम लोग डिलीट कर देते हैं या उस ऑब्जेक्ट से कंट्रोल ख़त्म हो जाता है तो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रक्टर कॉल्ड हो जाता है। ठीक है, ये हमारे पास डिफरेंस होता है कंस्ट्रक्टर में और डिस्ट्रक्टर में। जो डिस्ट्रक्टर है ना, ये हम लोगों को किसी भी नॉर्मल फंक्शन की तरह अलग से कॉल नहीं करना पड़ता, ये खुद बहुत ही कॉल हो जाता है। ठीक है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा, जो डिस्ट्रक्टर है उसका जो नेम है और जो क्लास का नेम है वो हमेशा सेम होना चाहिए। ठीक है, लेकिन इसमें फ़र्क क्या होता है? कंस्ट्रक्टर का और क्लास का नेम भी सेम होता था, डिस्ट्रक्टर और क्लास का नेम भी सेम होता था, लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि डिस्ट्रक्टर में क्लास के नेम से पहले हम ये जो डेल्टा वाला साइन है ये लाजमी लगाते हैं। ठीक है, ये फिर कंपाइलर को बताता है कि ये कंस्ट्रक्टर नहीं है, ये डी कंस्ट्रक्टर है, क्योंकि इसमें डेल्टा वाला साइन लगा हुआ है। ओके, डिस्ट्रक्टर एक इस वजह से भी यूज़ होता है क्योंकि जब हम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ना, वो मेमोरी में कोई स्पेस ले लेते हैं, और जब हम डिस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं या वो जो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है तो मेमोरी जो है वो क्लीन अप हो जाती है, यानी कि जो उसको स्पेस मिली हुई थी वो वहाँ से उस स्पेस को फ्री कर देता है किसी और ऑब्जेक्ट के लिए, किसी और उसके लिए पर्पस के लिए। ठीक है, अब जो डिस्ट्रक्टर है वो कोई भी पैरामीटर्स नहीं लेता और उसकी कोई भी रिटर्न वैल्यू नहीं होती। अब आप देखें, जो कंस्ट्रक्टर हमने पढ़ा था ना उसमें पैरामीटर्स होते थे लेकिन रिटर्न वैल्यू नहीं होती थी, लेकिन डिस्ट्रक्टर में हमारे पास कोई पैरामीटर्स नहीं होते और रिटर्न टाइप भी नहीं होती। यहाँ पे हम लोग इसकी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने क्लास बनाई है माई क्लास के नेम से, ठीक है, यहाँ पे हमने उसका कंस्ट्रक्टर बना दिया है। देखिए, कंस्ट्रक्टर सीधे सीधे वही जो क्लास का नेम है, लेकिन डिस्ट्रक्टर में क्या है, डेल्टा वाला साइन आ गया। ठीक है, ये हमने डिस्ट्रक्टर बना दिया। आगे हम इसकी प्रॉपर डेव C++ के एडिटर में जाके एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ सके। चलिए व्यूवर्स, हम लोग अपने डेव C++ के एडिटर पर चलते हैं और इसकी प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल देखते हैं। हम लोग अपने डेव C++ के एडिटर पर आ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं, लाइब्रेरी लिख लेते हैं, अपनी हेडर फाइल्स इंक्लूड कराते हैं, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std। यहाँ पे मैं एक क्लास क्रिएट करती हूँ, क्लास का नेम क्या होगा, एग्जाम्पल। ठीक है, इसके लिए कोई डेटा मेंबर्स वगैरह क्रिएट नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग एग्जांपल देखते हैं स्ट्रक्चर की, तो डेटा मेंबर्स क्रिएट नहीं करेंगे। सीधे सीधे मैं यहाँ पे मेंबर फंक्शंस बनाने लगी हूँ। पब्लिक के बाद यहाँ पे हम कंस्ट्रक्टर एक बना लेते हैं, क्लास का नेम एग्जाम्पल था तो कंस्ट्रक्टर का नाम भी एग्जाम्पल ही होगा। यहाँ पे मैं एक मैसेज डिस्प्ले करवाती हूँ जिससे हमें पता चल सके कि कंस्ट्रक्टर कॉल्ड हुए। ठीक है, कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। ओके, न्यू लाइन पे आ जाते हैं, एंड। ठीक है, ये हमारे पास कंस्ट्रक्टर हमने एक बना लिया। अब हम सेम यहीं पे डिस्ट्रक्टर बनाते हैं, यहाँ पे हम डेल्टा वाला साइन डालते हैं, एग्जाम्पल। अब ये हमारे पास डिस्ट्रक्टर कॉल्ड हो रहा है, इस पे यहाँ पे हम ये मैसेज डिस्प्ले करवा देते हैं, डिस्ट्रक्टर कॉल। ठीक है, चलें जी, अब हम अपने मेन फंक्शन के अंदर आते हैं, इंट मेन
क्लास का नेम क्या है, एग्जाम्पल। ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर लेते हैं em के नाम से, ठीक है। ये हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब देखिए जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया ना, तो क्या हो गया, हमारा कंपाइलर इस कंस्ट्रक्टर में आ गया फौरन से। उसने देखा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, उसने फौरन से मैसेज ये डिस्प्ले करवा दिया कंस्ट्रक्टर कॉल, ठीक है। वापस वो फिर इस जगह पे आया है, यहाँ पे हम मैसेज एक डिस्प्ले करवा देते हैं इनसाइड मेन प्रोग्राम, क्योंकि अभी हम मेन प्रोग्राम में ना हमें पता चल सके, ठीक है। एंड ओके, ये अब हम लोगों ने क्या करवाना है, डिस्ट्रक्टर कॉल। अब यहाँ पे जब हम लोग आए हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, कंस्ट्रक्टर कॉल्ड हुआ है। जब यहाँ से कंट्रोल यहाँ पे आए हैं, मैसेज डिस्प्ले हुआ है। जब हम लोग नीचे वाले लाइन पे आ गए ना, अब कंपाइलर को पता चल गया कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ था ये अपना कंट्रोल खो चुका है, यानी कि ये डिस्ट्रॉय हो चुका है, इस पे कंट्रोल खत्म हो चुका है। तो ऑटोमेटिकली ये वाला जो डिस्ट्रक्टर है, डिस्ट्रक्टर ये एग्जाम्पल वाला जो हमने बनाया, इसको ये कॉल कर देगा और स्क्रीन पे हमें ये मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। हम इसका आउटपुट देखते हैं, compile and run, save, अच्छा ये देखें सेम वैसे ही हम लोग जैसे कह रहे थे, आउटपुट आया कि सबसे पहले क्या हुआ, वेट, ये देखें सबसे पहले यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, कंट्रोल हमारा कहाँ चला गया, यहाँ पे आ गया, और स्क्रीन पे हमें क्या मैसेज डिस्प्ले हुआ है, कंस्ट्रक्टर कॉल। जब वो कॉल हो चुका है तो अगेन हम लोगों का जो कंट्रोल है वो कहाँ आ गया है, यहाँ आ गया मेन प्रोग्राम पे, और उसने क्या डिस्प्ले करवाया है, इनसाइड मेन प्रोग्राम। और यहाँ के बाद ऑब्जेक्ट का कंट्रोल खत्म हो चुका था, तो उसने खुद बहुत ही कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर को कॉल करवा दिया, हमें स्क्रीन पे मैसेज डिस्प्ले हो गया डिस्ट्रक्टर कॉल, ठीक है। ये इसी तरीके से अगर हम लोग दो ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जैसे em है, मैं यहाँ पे em2 कर देती हूँ। अब आप देखिएगा 2 बार कंस्ट्रक्टर कॉल्ड होगा, फिर ये मैसेज डिस्प्ले होगा, 2 बार ही डिस्ट्रक्टर होगा, कॉल होगा। डिस्ट्रक्टर 2 बार क्यों कॉल होगा, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हुए ना, तो 2 बार हमें स्क्रीन पे मैसेज डिस्प्ले होगा। अब मैं इसको कंपाइल एंड रन करती हूँ, ये देखें 2 बार कंस्ट्रक्टर कॉल्ड हुआ है, इनसाइड मेन प्रोग्राम वाला एक दफा मैसेज डिस्प्ले हुआ है, 2 दफा डिस्ट्रक्टर कॉल्ड हो गया, ठीक है। तो व्यूवर्स यहाँ हम लोगों का छोटा सा लेक्चर था जिसमें हम लोगों ने डिस्ट्रक्टर के बारे में बात की है, इसकी एग्जांपल देखी है, सिंटैक्स देखा है, ठीक है। तो होप सो आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो लेक्चर से रिलेटेड आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे उसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।